A very good morning to all B.Ed student, learners, teachers, well-wishers and motivators. आज से इन वीडियो में हम 2019 में B.Ed फर्स्ट ईयर के लिए जो क्वेश्चन पेपर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के द्वारा तैयार किए गए थे के संबंध में अध्ययन करेंगे। 2015 के बाद जो भी B.Ed के बैच हैं उन सभी के लिए ये B.Ed क्वेश्चन पेपर जो हैं वो सेम रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को आप लाइक करें, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से अपने उन सभी कुलीग के साथ शेयर भी करें जो वर्तमान में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा से B.Ed कर रहे हैं। B.Ed फर्स्ट ईयर का जो पहला पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था तथा विकास में जो प्रश्न पूछे गए थे के संबंध में आज हमने ये वीडियो तैयार की है। टेलीग्राम पर भी हमारा एक ग्रुप लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से है। यहां पर जिन चीजों के बारे में हम चर्चा करते हैं उन्हीं टॉपिक से संबंधित जो PDF फाइलें हैं वो हम टेलीग्राम ऐप पर डाल देते हैं। अगर आप इस वीडियो के संबंध में अच्छे से जानना चाहते हैं तो प्रत्येक वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिर तक देखें। ये क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट पेज है। फर्स्ट पेज पे सबसे ऊपर रोल नंबर लिखा होता है। तो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी द्वारा आपको जो भी रोल नंबर अलॉट किया जाएगा क्वेश्चन पेपर मिलते ही सबसे पहले आपको यहां अपना रोल नंबर लिखना होता है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि ये 2019 बैच का पेपर है। B.Ed फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन फॉर बैच 2015 एंड ऑनवर्ड। तो बैच 2015 और उससे बाद के जितने भी B.Ed के बैच हैं उन सभी के लिए ये पेपर है। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप कोर्स 1। B.Ed फर्स्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो सभी क्वेश्चन पेपर 3 घंटे के और 80 नंबर के होंगे। क्वेश्चन पेपर के संबंध में यहां नोट्स है। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल। सभी प्रश्नों में से केवल 5 प्रश्नों को अटेम्प्ट कीजिए। सिलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। प्रत्येक यूनिट में से एक प्रश्न का चुनाव करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। प्रश्न नंबर 1 जो है वो कंपल्सरी है। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। सभी क्वेश्चन के अंक समान हैं। तो यहां फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी का मीनिंग ये है इस क्वेश्चन पेपर में कि यहां 16 नंबर में 4 नंबर के 4 प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं और यहां ऑप्शन नहीं होता है। प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो प्रत्येक यूनिट में, आपके सभी पेपर में 4 यूनिट हैं तो प्रत्येक यूनिट में से एक एक छोटा प्रश्न का चुनाव करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन में 4 शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये चारों ही क्वेश्चन 4 नंबर के होते हैं। इनमें से आप जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उतने ही नंबर आपके यहां काउंट होंगे। तो इसका शॉर्ट आंसर टाइप का जो पहला क्वेश्चन है, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये कारक जो है वो लगभग सेम से ही हैं। यहां आपको छोटा प्रश्न जो है शॉर्ट आंसर टाइप, ये करीबन 1.5 साइड में आपको इसका उत्तर देना होता है। अगर इससे ज्यादा आप उत्तर देंगे तो फिर आपका एक प्रश्न छूटने की संभावना बन जाती है। दूसरा छोटा प्रश्न है लॉ ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम के नियम। वंशानुक्रम और वातावरण 2 महत्वपूर्ण बिंदु है, उसी में से एक वंशानुक्रम के संबंध में उसके नियम पूछे गए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड स्टेज, बाल्यावस्था की जो विशेषताएं हैं उसके संबंध में। फैक्टर अफेक्टिंग इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंस। एडोलसेंस यानी कि जो युवा हैं जिन्हें हम किशोर कहते हैं उनके इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो ये 4 क्वेश्चन 4 नंबर के हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको करीबन 1.5 साइड में देना चाहिए। शॉर्ट आंसर टाइप के
प्रश्न के बाद में होते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जैसे कि यूनिट वन में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ 2 प्रश्न पूछे गए हैं और इन 2 प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न का ही उत्तर देना होता है। अगर आप दोनों प्रश्नों के उत्तर यहाँ दे देते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो प्रश्न आपने पहले अटेम्प्ट किया हुआ है उसके अंक दे दिए जाएंगे और दूसरा प्रश्न के अंक जो है वो नहीं दिए जाएंगे, बल्कि उस प्रश्न का जो उत्तर है वो पूरा का पूरा क्रॉस कर दिया जाएगा। तो दूसरा प्रश्न है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास का जो कॉन्सेप्ट है, इसका अभिप्राय है, इसको यहाँ इन्होंने बताने के लिए कहा है, जिसमें कि आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, फिर वृद्धि का अर्थ, वृद्धि का शाब्दिक अर्थ, फिर वृद्धि की परिभाषा। ठीक इसी तरह जो विकास है, विकास का शाब्दिक अर्थ और विकास की परिभाषा। इस तरह अगर आप बड़े प्रश्नों में कॉन्सेप्ट बताते हो तो वो आपका ज्यादा बढ़िया रहता है। और ठीक इसी के साथ आल्सो डिस्कस इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। इसके जो एक तरह से शिक्षा से जुड़े हुए जो शैक्षिक महत्व, जिन्हें हम कह देते हैं एजुकेशन इम्प्लीकेशन के रूप में, वो यहाँ इन्होंने पूछे हुए हैं। तो यहाँ ये 2 पार्ट में है, तो 2 पार्ट में आपको उसी ढंग से इसका उत्तर जो है वो देना होगा। इसी में जो दूसरा प्रश्न है वो डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाय टेकिंग सुटेबल एग्जाम्पल। तो वृद्धि और विकास के संबंध में अच्छे उपयुक्त उदाहरण देते हुए आपको इन दोनों के बीच में एक तरह से अंतर बताना होगा। तो यहाँ इन दोनों प्रश्नों में जो पहला प्रश्न है वो थोड़ा सा ज्यादा आसान रहता है, क्योंकि जब यहाँ हम उदाहरण की बात करते हैं, सूटेबल एग्जाम्पल, उचित उदाहरणों का प्रयोग करते हुए, तो ऐसी परिस्थिति में आपको थोड़ा सोच करके लिखना पड़ता है और इससे आपका जो टाइम है वो ज्यादा लगता है। यूनिट नंबर 2 जो है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी और इन्वायरमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। तो सीखने वाले के संबंध में वंशानुक्रम और वातावरण की क्या एक तरह से रिलेटिव इंपॉर्टेंस यानी महत्व है के संबंध में यहां पूछा गया है। इन द डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, सीखने वाले के विकास में वृद्धि और विकास की क्या इसका रिलेटिव इंपॉर्टेंस है के बारे में यहां पूछा गया है। इसी में जो दूसरा प्रश्न है एक्सप्लेन द मीनिंग, डिटर्मिनेंट्स एंड एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो यहां इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में पूछा गया है। इसके व्यक्तिगत विभिन्नता एक्सप्लेन द मीनिंग में आपको इसका शाब्दिक अर्थ बताना पड़ेगा, 2 परिभाषाएं देनी पड़ेगी। उसके बाद में इसके डिटर्मिनेंट्स, इसको प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, और एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता का जो एक तरह से क्षेत्र है के संबंध में आपको यहाँ बताना पड़ेगा। तो दोनों ही प्रश्न जो है वो एक तरह से सही है। दूसरा प्रश्न है उसका अगर आपको एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस थोड़ा सा भी अगर माइंड में क्लियर है तो मुझे लगता है कि ये दूसरे प्रश्न का उत्तर देना आपको थोड़ा ज्यादा आसान रहेगा। यूनिट नंबर जो 3 है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है डिस्कस द वेरियस डेवलपमेंट पैटर्न ड्यूरिंग एडोलसेंस। एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था के दौरान वेरियस डेवलपमेंट, विभिन्न तरह के डेवलपमेंट के जो पैटर्न है उनके डिस्कस करने के बारे में यहां इन्होंने पूछा है। डिस्कस द वेरियस डेवलपमेंट पैटर्न ड्यूरिंग एडोलसेंस। एडोलसेंस यानी किशोरावस्था के दौरान डेवलपमेंट, वेरियस डेवलपमेंट, जो अलग अलग तरह के जो एक तरह से विकास के पैटर्न हैं उनके बारे में यहां इन्होंने डिस्कशन करने के लिए पूछा है। इसी यूनिट के क्वेश्चन नंबर 7 में एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस स्टेजेस। तो अब जो 7वां प्रश्न है एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का जो रोल है यानी कि उसकी भूमिका है उसको एक्सप्लेन कीजिए ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलसेंट स्टेज, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के दौरान। तो यहां अगर इन दोनों चीजों की हम बात करें तो थोड़ा सा अगर सोचें तो इस प्रश्न का उत्तर देना जो है वो कुछ ज्यादा अच्छा सा होता है, क्योंकि रोल ऑफ एजुकेशन है वो
चाइल्डहुड में भी होता है और एडोलसेंस में भी होता है। चाइल्डहुड में वो एक्टिविटी बेस्ड या चाइल्ड सेंटर बेस्ड प्ले वे मेथड पे, लर्निंग बाय डूइंग पे, इन चीजों पे वो ज्यादा फोकस होता है। जबकि एडोलसेंस स्टेज में बच्चे का जो विकास है वो बौद्धिक, मानसिक, संवेगात्मक रूप में, तार्किक रूप में काफी हद तक परिपूर्ण हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में यहां उसका जो विकास है वो थोड़ा और अच्छे ढंग से बताना पड़ता है। तो पूरे सिलेबस में कहीं भी अगर आपको रोल ऑफ एजुकेशन है तो उस चीज को आप अच्छे से रट लें। ठीक इसी तरह एजुकेशन इम्प्लीकेशन है, शैक्षिक महत्व है, तो उस चीज को भी आप अच्छे से रट लें, क्योंकि ये चीजें जो हैं वो बड़े प्रश्न में अधिकतर पूछी ही जाती हैं। अब इस प्रश्न का आखिरी भाग, चौथी यूनिट, डिस्कस इन डिटेल बर्नर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड इंस्ट्रक्शंस। बर्नर की जो संज्ञानात्मक विकास के संबंध में जो थ्योरी है उसके बारे में यहां इन्होंने चर्चा, मतलब उसके बारे में पूछा है, और ठीक इसी तरह उसके डेवलपमेंट और इंस्ट्रक्शंस के बारे में पूछा है। अंतिम जो प्रश्न है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस स्टेज। तो संवेगात्मक इमोशन, संवेग, इमोशनल यानी संवेगात्मक, तो संवेगात्मक विकास से संबंधित जो एडोलसेंस स्टेज की एक तरह से विशेषताएं होती है उस चीज के बारे में यहां इन्होंने पूछा है। तो अगर आपने बर्नर थ्योरी अच्छे से याद की हुई है तो आपको वहां वो चीजें लिखनी होंगी, और अगर आपने ये इमोशनल डेवलपमेंट का टॉपिक किया हुआ है तो ये टॉपिक आपके लिए बल्कि ज्यादा आसान होगा, क्योंकि बर्नर थ्योरी में, बर्नर जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कोग्निटिव यानी संज्ञानात्मक विकास के संबंध में जो थ्योरी बताई है उसको आपको उसी रूप में ही लिखना पड़ेगा जिस रूप में यहां इन्होंने बताई है। लेकिन इमोशनल डेवलपमेंट में आप कुछ चीजों को थोड़ा बहुत जो है वो जोड़ करके कुछ लिख सकते हैं। तो 9वां क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ज्यादा ठीक रहेगा। तो ये तो था इस क्वेश्चन का इंग्लिश का पार्ट। इंग्लिश के भाग के बाद में इस क्वेश्चन पेपर में हिंदी का पार्ट भी आता है। चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी के जो बीएड के क्वेश्चन पेपर हैं उसमें पहले इंग्लिश के प्रश्न और फिर उसके हिंदी के, मतलब लैंग्वेज, पहले इंग्लिश लैंग्वेज और बाद में हिंदी लैंग्वेज में प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक बार मिलान कर ले, क्योंकि कई बार कोई शब्द हम अचानक से लगता है कि ये चीज आसान है और उसी चीज को हम पढ़ करके तुरंत उत्तर लिख देते हैं, जबकि कई बार उसका हिंदी में जो मीनिंग होता है वो ज्यादा हमें आसान लगता है या ठीक लगता है। तो एक बार आप अगर इंग्लिश मीडियम है तो हिंदी के क्वेश्चन पेपर को भी पढ़ लें, और अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन पेपर को आप जरूर पढ़ लें। तो हिंदी में भी सेम वही बात, प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न चुनते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 अनिवार्य है और सभी प्रश्न के अंक समान है। ये 4 लघु उत्तरात्मक प्रश्न है जिसमें वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं ये जहां भी शिक्षा मनोविज्ञान या मनोविज्ञान से संबंधित हैं वहां इनमें कुछ थोड़ा बहुत ही बदलाव होता है। प्रभावित करने वाले कारकों को आप अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि ये लगभग कई तरह के जो प्रश्न हैं उनके साथ इनको जोड़ करके पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 के जो बाकी 3 प्रश्न हैं, आनुवांशिकता के नियम यानी हेरिडिटी, बचपन के चरण की विशेषता, बाल्यावस्था के जो एक तरह से स्टेजेस हैं, किशोरावस्था के भावात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। यूनिट नंबर 1 में प्रश्न नंबर 2 और 3 जिनमें से एक करना है। वृद्धि और विकास की अवधारणा का वर्णन कीजिए और इसके शैक्षिक प्रभावों पर भी चर्चा कीजिए। वृद्धि और विकास की क्या अवधारणा है और इसके जो एक तरह से शैक्षिक प्रभाव है के संबंध में। इसी का दूसरा प्रश्न, उपयुक्त उदाहरण देकर वृद्धि और विकास के बीच अंतर कीजिए। तो कभी कभार कोई एक आधा अक्षर जो है वो टाइपिंग वगैरह या किसी अन्य कारण से मिसमैच हो जाता है, तो यहां लेकर की बजाय देकर सही प्रतीत होता है। उपयुक्त उदाहरण देकर वृद्धि और विकास के बीच की अंतर कीजिए।
इकाई नंबर 2, शिक्षार्थी के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण की अवधारणा और सापेक्ष महत्व पर चर्चा कीजिए। हेरिडिटी, इन्वायरमेंट की अवधारणा और इसका जो सापेक्षिक महत्व है के बारे में यहां इन्होंने पूछा है। इसी के प्रश्न नंबर 5 में व्यक्तिगत मतभेदों के अर्थ निर्धारक और क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। इकाई नंबर 3, किशोरावस्था के दौरान विभिन्न विकास पैटर्न पर चर्चा कीजिए। बचपन और किशोर चरणों के दौरान शिक्षा की भूमिका की चर्चा कीजिए। तो यहां ये दोनों ही आपको बड़े प्रश्न के रूप में पूछे गए हैं। इस वीडियो के साथ साथ आपको हमारी बीएड फर्स्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर फर्स्ट है, जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में यूनिट वाइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन संबंध में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में हमने एक वीडियो बनाई हुई है। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप इस कॉर्नर में ये जो चैनल का लोगो दिख रहा है इस पे जब जाएंगे तो सब्सक्राइब का बटन एक्टिवेट हो जाएगा और इस पे क्लिक करते ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। इस YouTube चैनल पर हमारी बाकी की जो वीडियो हैं वो आपको ढूंढने में परेशानी न हो, इस संबंध में हमने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो चैनल का नाम है लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन, यहाँ साम मोर पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको बीएड से संबंधित जो हमारी वीडियो है उनका आपको लिंक मिल जाएगा, जिससे कि आपको वीडियो ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक इसी तरह आप अगर वीडियो की लिस्ट देखना चाहते हैं तो वीडियो के बाद जो तीसरा ऑप्शन है प्लेलिस्ट, वीडियो में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। वहां हमने इन वीडियो को एक सीरीज में बनाने का प्रयास किया है, जिसमें कि प्रत्येक वीडियो के लिए हमने अलग अलग कलर जो है वो बैकग्राउंड के रूप में लिए है और सीरियल नंबर भी दिए ताकि आपको वीडियो ढूंढने में परेशानी न हो। इसलिए हमने यहाँ प्लेलिस्ट का भी निर्माण कर रखा है, जिसमें के क्लिक करने के बाद में आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ हमारी कंप्यूटर से संबंधित ये बीएड से संबंधित वीडियो है। अगर इस पे आप क्लिक करते हो तो बीएड के संबंध में हमारी जो वीडियो है वो यहाँ पर प्ले हो जाएंगी। प्रश्न नंबर 9 की अगर चर्चा की जाए तो संज्ञानात्मक विकास और निर्देशन में के ब्रूनर के सिद्धांत की विस्तार से चर्चा कीजिए। और प्रश्न नंबर 9 में किशोरावस्था के दौरान भावात्मक विकास की विशेषताओं पर की विस्तार से चर्चा कीजिए। ये टोटल 9 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट आपको कंपलसरी रूप में करना है और बाकी जो क्वेश्चन है वो प्रत्येक यूनिट में से 2 बड़े प्रश्न के रूप में पूछे जाएंगे। बीएड के संबंध में स्टूडेंट को लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के संबंध में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के संबंध में, फाइलों के संबंध में बहुत सी परेशानियां आती हैं। ऐसी सभी परेशानियों को बारे में हमने हमारे इस YouTube चैनल पर लगभग प्रत्येक फील्ड की काफी वीडियो बना दी हैं और बहुत सी वीडियो अभी हम बना भी रहे हैं। तो एक बार जरूर आप हमारे इस YouTube चैनल की सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, प्रत्येक वीडियो से शुरुआत से लेके अंत तक देखें और साथ ही साथ आपके जो सहपाठी हैं उनको भी आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से इन वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।